तो अडोबी और एनवीडिया ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। जरा इसे देखिए, क्या कमाल की चीज है। ये जो अनगिनत झिलमिलाते हुए कण दिख रहे हैं, ये कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे ताजी बर्फ पर स्ट्रीट लाइट की चमक या फिर धूप में चमकती हुई किसी कार का पेंट। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है, इसी वक्त। ठीक है, ये रियल टाइम है, बहुत खूबसूरत भी दिख रहा है। पर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है ना? आखिर ये ऐसी कौन सी मुश्किल को हल कर रहा है जिससे आर्टिस्ट और डेवलपर्स सालों से जूझ रहे थे? असल में इस तरह की सतहें बनाना कंप्यूटर के लिए समझ लीजिए एक बहुत ही मुश्किल काम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सतहों पर लाखों करोड़ों बहुत ही छोटे छोटे चमकने वाले कण होते हैं जो मिलकर ये इफेक्ट बनाते हैं। और बस यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। अगर कोई उन लाखों कणों को एक साथ बनाने की कोशिश करे तो कंप्यूटर की हालत खराब हो जाएगी, वो क्रैश हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर परफॉर्मेंस बचाने के लिए कणों की संख्या कम कर दी जाए तो जो चमक है वो एकदम बेजान और बोरिंग सी लगती है। तो सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ बिना ढेर सारी मेमोरी इस्तेमाल किए या फ्रेम रेट को गिराए? इसका जवाब ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर में नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक आइडिया में छिपा है। इसे समझने के लिए ना एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो रही है। अब जाहिर है पार्टी में कौन कहाँ है इसका हिसाब रखने के लिए एक गेस्ट लिस्ट तो चाहिए ही होगी। लेकिन ये नई तकनीक कहती है उस लिस्ट को फेंक दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बिना लिस्ट के पार्टी चलेगी कैसे? देखिए, हर मेहमान यानी हर चमकीले कण का डेटा स्टोर करने के बजाय ये तकनीक एक बाउंसर का इस्तेमाल करती है। ये बाउंसर कोई लिस्ट नहीं देखता, बल्कि ये एक सिंपल से गणित के नियम का इस्तेमाल करके ठीक उसी पल ये तय करता है कि कोई मेहमान कहाँ होना चाहिए जब उस जगह को देखा जाता है। मतलब ये मेहमानों को मौके पर ही बना देता है। तो इस बिना गेस्ट लिस्ट वाले तरीके का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है टेम्पोरल स्टेबिलिटी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये तकनीक इतनी ज्यादा तेज है कि हर एक फ्रेम में ये पूरे नतीजे को दोबारा बना सकती है और नतीजा हर बार बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसीलिए जब कैमरा घूमता है तो चमक अजीब तरह से टिमटिमाती नहीं, बल्कि बहुत ही खूबसूरती से झिलमिलाती है। चलिए ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में ये काम कैसे करता है और पहले से मौजूद तरीकों के मुकाबले ये कितना बेहतर है? यहां पर इसकी तुलना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड GGX तकनीक से की गई है। साफ देखा जा सकता है कि नई तकनीक हमेशा बेहतर दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरानी तकनीक चमक को बस अंदाजे से ढूंढती है, जिससे इमेज को साफ होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन हमारी नई तकनीक को, हमारे बाउंसर को ठीक ठीक पता होता है कि चमक कहाँ है, इसलिए इमेज कहीं ज्यादा तेजी से साफ हो जाती है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यकीन मानिए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यह तकनीक एक आम एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड पर 280 फ्रेम्स प्रति सेकंड से भी ज्यादा की स्पीड देती है। और सिर्फ यही नहीं, ये कम पावर वाले लैपटॉप पर भी रियल टाइम में आराम से चलती है। ये वाकई कमाल है। लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई। इस तकनीक का एक और ऐसा फायदा है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये 3D की एक ऐसी पुरानी समस्या को भी हल करती है जिससे आर्टिस्ट सालों से, दशकों से जूझ रहे हैं। आमतौर पर किसी 3D चीज पर टेक्सचर यानी उसकी बाहरी सतह बनाने के लिए उसकी स्किन को एक सपाट 2D इमेज पर खोलना पड़ता है। इस प्रोसेस को UV मैपिंग कहते हैं। सोचिए जैसे किसी गिफ्ट को लपेटने वाले पेपर को सपाट बिछा दिया हो ताकि उस पर कुछ ड्रॉ किया जा सके। पर यह तरीका खासकर मुश्किल आकारों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। इसमें अक्सर भद्दे जोड़ दिखते हैं, टेक्सचर खिंच जाता है। ये 3D आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है, जिसमें घंटों यहां तक के दिन लग जाते हैं। लेकिन यहां इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा जो बाउंसर है वो किसी 2D मैप या गेस्ट लिस्ट पर काम नहीं करता, वो तो सीधे 3D दुनिया में काम करता है। इसका मतलब है कि चमक एकदम जादुई तरीके से सही जगह पर दिखाई देती है। कोई जोड़ नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस परफेक्ट रिजल्ट। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। अब जैसा कि होता है, कोई भी तकनीक परफेक्ट नहीं होती, तो एक सही तस्वीर देखने के लिए चलिए इसकी कुछ सीमाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला तो ये कि ये तरीका पूरी तरह से एनर्जी कंजर्विंग नहीं है, जिसका मतलब है कि ये वैज्ञानिक सिमुलेशन के लिए बहुत सटीक नहीं है। दूसरा, कुछ खास सेटिंग्स में अजीब विजुअल नतीजे मिल सकते हैं,
और तीसरा, जब यूवी फ्री वाली सुविधा इस्तेमाल की जाती है तो ये थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन इन छोटी-मोटी सीमाओं के बावजूद ये तकनीक अविश्वसनीय रूप से सुलभ है। अडोबी और एनवीडिया ने इसका पूरा सोर्स कोड मुफ्त में दे दिया है और इसे लागू करने के लिए सिर्फ 337 लाइनों का कोड लगता है। इस तरह की तकनीक के लिए ये कमाल की बात है। तो आखिर में हम इससे क्या सीखते हैं? ये तकनीक सिर्फ सुंदर ग्राफिक्स के बारे में नहीं है, ये एक बड़े विचार की तरफ इशारा करती है। एक बहुत बड़े डेटा लिस्ट को फेंककर उसकी जगह एक सरल, एक खूबसूरत नियम का इस्तेमाल करना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हर समस्या का सबसे स्मार्ट हल ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना है या फिर एक बेहतर नियम बनाना है?